अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नाइन्थ क्लास 2026 में जिन्होंने एग्जाम देने हैं मैथ की पेनिंग स्कीम। स्टूडेंट्स, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई आए, हम मिलकर इसको जो है वो अच्छी तरीके से रीड करते हैं। कहते द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स, यानी कि आपके जो टोटल मार्क्स हैं पेपर के वो 75 है, जिसमें से बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप आपको 15 नंबर्स की आनी है और सब्जेक्टिव टाइप आपको 60 मार्क्स के आने। ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके मिलके बनेंगे। और इसके अलावा जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2.5 घंटे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट्स, जिसमें 20 मिनट जो है वो ऑब्जेक्टिव के होंगे और 2 घंटे 10 मिनट जो है वो आपके पेपर अटेम्प्ट करने के होंगे, जो कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। द पेपर विल बी मेड एज फॉलोइंग डिटेल्स, तो जिस तरह पेपर बनाया जाएगा उसकी डिटेल उसने हमें बताई है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर विल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज फ्रॉम द एंटायर टेक्स्ट बुक, द डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोस, यानी कि 15 एमसीक्यूज आने हैं आपको पूरी बुक में से और 15 नंबर के वो होंगे, क्योंकि एक एमसीक्यूज आपका 15 नंबर के। ठीक है, 1 एमसीक्यूज ईच फ्रॉम चैप्टर 1 2 5 7 9 10 11 12, ये टिक कर ले, अपने कॉन्टेक्ट पेज होता है ना वहां पे टिक करे और उसके आगे लिखे एमसीक्यूज इन चैप्टर में से एक एक आना है। और एंड 3 और एंड 13 एंड 2 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच चैप्टर 3 4 6, यानी कि ये जो 3 चैप्टर्स ने बताए हैं, तो इस तरह ये टोटल कितने एमसीक्यूज हो जाएंगे? 15 एमसीक्यूज हो जाएंगे। उसके बाद पार्ट 1 की बात करें जिसका नाम है सब्जेक्टिव पार्ट। दिस सेक्शन कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। 3 शॉर्ट क्वेश्चन से मुराद है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने और उनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब ये देखो, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, द डिटेल आर फॉलोज। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच चैप्टर, जिसका नाम है 1 2 3 4, यानी इन चारों में से 2-2 सवाल अटेम्प्ट किए जाएंगे और एक सवाल जो है वो 5 चैप्टर में से दिए जाएंगे। इस तरह ये बनेंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन, और जिनमें से आपने करने सिर्फ 6 और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये हो गया आपके 12 मार्क्स। उसके बाद में बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें से किस किस चैप्टर में से फॉलो कर रहे हैं? स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, द डिटेल आर एज फॉलोज। 3 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर 6 7 एंड 9। ठीक है, यानी कि 6 7 और 9 में से जो है आपके जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन 3 दिन आप अटेम्प्ट के पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपने 9 में से जो है वो आपने कितने करने हैं? 6 करने हैं। ठीक है, 3 चैप्टर है, तीनों में से 3 आएंगे, सारी बात है 9 ही बनेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मेरा बेटा इसमें स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट, द डिटेल आर एज फॉलोज। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच चैप्टर 10 11 एंड 13 एंड 3 फ्रॉम चैप्टर 12, यानी कि 2-2 आपको सवाल आएंगे इन 3 चैप्टर में से और 3 सवाल आएंगे चैप्टर नंबर 12 में से। तो इस तरह आपके 9 हो जाएंगे और 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 12 नंबर का ही हो जाएगा। तो 12 12 12 यानी कि 12 12 12 कितना हो गया? 36। 36 में आप 10 ऐड कर दें तो 46 और 5 ऐड करें 51। अब बाकी आपका जो मार्क्स का पेपर रह गया वो है तकरीबन 19 मार्क्स का, और वो आपको आना है ये पार्ट 2 में, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट है, लॉन्ग क्वेश्चंस 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स का पेपर आपका रह गया। तो दिस सेक्शन कंटेन 3 लॉन्ग क्वेश्चन ईच कंटेनिंग 8 मार्क्स। स्टूडेंट मस्ट एनी 2 क्वेश्चंस, द डिटेल आर फॉलो। ये देखो क्वेश्चन 5 6 और 7 है। अब बेटा ये देखें, आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 उसके 2 पार्ट्स हैं, ये बड़ा ध्यान से बात सुननी है। अब आपने क्वेश्चन 5 सिलेक्ट कर लिया तो आपने यही 2 पार्ट्स करने, ये नहीं करना कि 6 वाला ए पार्ट उठाकर जो है वो 5 वाले में फिट कर देने, नहीं, इस तरह कभी भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर 5 वाला आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो आपको ये दोनों करने पड़ेंगे और यही आपके जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 से देगा, दूसरा आपको देगा चैप्टर 2 में से। ये बहुत आसान बना दिया इसने। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको देगा 3 में से और आपको देगा 4 में से। ठीक है, इसमें से आपने ये अगर 6 आपने करना है तो आपको दोनों को चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। इस तरह क्वेश्चन में 7 है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन देगा चैप्टर 5 में से और लॉन्ग क्वेश्चन देगा चैप्टर नंबर 6 में से। अब मेरी बात सुन, अब ये 5 6 7 है ना, इनमें से आपने कोई से 2 करने हैं, कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बात समझ जाएगा। आप 5 कर ले, 7 कर ले, या 5 कर ले या 6 कर ले, तो आपके हो जाएंगे 8 मार्क्स के, और ये 8 नंबर के 2 है तो 16 मार्क्स आपके ये हो जाएंगे। अब आपका रह गया एक नंबर, एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपको 8 नंबर का, सिंगल क्वेश्चन आना है वो। ठीक है, पार्ट से सब्जेक्टिव का, तो ये इसमें से 2 आएंगे, आपने 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये 9 है।
तो ये देखें, आपका एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 7 में से और एक आएगा यहाँ तो 10 में से देगा, और बी पार्ट इसका आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में से, चैप्टर नंबर 9 में से। तो ये 8वें और 9वें में से आपने कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो कि 8 नंबर का होगा। इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 9 किस में से आएगा? चैप्टर 12 में से ए पार्ट, और बी पार्ट किस में से आएगा? 13 और 11 या 13 में से आएगा। ठीक है, 11 या 13 में से उसने लिखा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मैथ की पेनिंग स्कीम। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी मसले का, आप कमेंट में पूछे, आपको उसी टाइम जो है रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।